इस्लामिक अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? सब ठीक ठाक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? तो बना लिया आपने, एग्जाम बना लिया आपने? जी सर, लॉन्ग क्वेश्चन रह गया, वो बनाएंगे आज, बाकी सारा कुछ बना लिया। अच्छा, सही है। अच्छा, सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? सर एनी पंपिंग आइडिया? लेमा पढ़ा था। पंपिंग लेमा क्यों यूज करते हैं? सर चेक करने के लिए कि वो क्या लैंग्वेज आ रही है। चेक करने के लिए कि सर आ लैंग्वेज रही जो है है, आ रही है, आ रेगुलर रही है कि है। नहीं? रेगुलर है कि नहीं, रेगुलर लैंग्वेज जो है लैंग्वेज है या नहीं? ठीक है। सो अगर एक लैंग्वेज जो है उसको चेक करना है कि वेदर द लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट, तो उसके लिए हम पंपिंग लेमा यूज करते हैं। तो पंपिंग लेमा आपको क्लियर है? तो काइंडली ये जरा आपके सामने एक एग्जांपल है, इक्वल लैंग्वेज है, ठीक है। इक्वल लैंग्वेज जो है इसको ज़रा शो करें कि ये जो है ये रेगुलर नहीं है, ठीक है। बाय यूजिंग पंपिंग लेमा आपने इक्वल लैंग्वेज को शो करना है कि ये रेगुलर नहीं है। इक्वल लैंग्वेज ये है कि सिग्मा आपके पास ए बी है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ एज हैं उतने नंबर ऑफ बीज हैं, ठीक है, और उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये है इक्वल लैंग्वेज। तो जिसमें जीरो नल जो है, नल स्ट्रिंग इसका पार्ट है, क्योंकि इसमें जीरो एज हैं, जीरो बीज हैं। उसके बाद ए बी है, एक ए है, एक बी है। उसके बाद दो एज वाली जो स्ट्रिंग है उसके 4 कॉम्बिनेशन हैं डिफरेंट, एंड सो ऑन। तो दिस इज लैंग्वेज विच इज कॉल्ड इक्वल लैंग्वेज, ओके। तो आपने इसको प्रूव करना है कि दिस इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज, ओके। सर आप बोर्ड पे लिख रहे हैं, नजर नहीं आ रहा बोर्ड। बोर्ड पे मैं नहीं लिख रहा, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये है जी आपके पास एग्जांपल, और मैं कह रहा हूँ कि कंसीडर द लैंग्वेज इक्वल ऑफ स्ट्रिंग्स defined over sigma is equal to a comma b where with number of a's equal to number of p's, ठीक है। तो इक्वल लैंग्वेज जो है उसमें सिग्मा ये है, और इसमें प्रॉपर्टी ये है कि नंबर ऑफ एज जो है और नंबर ऑफ पीस इक्वल है। इक्वल लैंग्वेज जो है उसमें आप देख सकते हो कि उसमें किस तरह के स्ट्रिंग होंगे। उसमें नल स्ट्रिंग होगा, इसमें एज और बीज जो हैं वो दोनों जीरो हैं। फिर ए बी एक स्ट्रिंग है जिसमें नंबर ऑफ एज 1 है, नंबर ऑफ बीज भी 1 है। फिर डबल ए डबल बी, ये भी एक स्ट्रिंग है जिसमें नंबर ऑफ पेज 2 है और बी भी 2 है। ए बी बी ए बी ए बी बी ए, तो ये वो स्ट्रिंग्स हैं, सब स्ट्रिंग्स जो कि जिसमें नंबर ऑफ पेज जो हैं वो इक्वल हैं नंबर ऑफ पीस के। तो काइंडली इसको कंफर्म करें विद इन 5 मिनट्स, कंफर्म दैट दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, ठीक है। उसको अपने प्रूव करना है दिस इज नॉन रेगुलर लैंग्वेज, ओके। तो प्रूफ इट यूजिंग पंपिंग लेमा, जो पिछले लास्ट लेक्चर में आपने डिस्कस किया था। सर आपकी आवाज चेंज लग रही है, मुझे लग रही है बस इस तरह। यार मैंने पीसी चेंज किया है तो ये शायद मुझे लग रहा है कोई और जैसे टीचर ना पढ़ा रहे हैं, वो आवाज बड़ी चेंज लग रही है। सही। चलें इसको प्रूव करें कि वेदर इक्वल लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट यूजिंग पंपिंग लेमा।
सर हो गया प्रूफ। कैसे हुआ है प्रूफ? सर वो केस होगी। कैसे केस बनाया है? सर मैंने डबल ए डबल भी लिया है, तो स्ट्रिंग क्या? मैंने आपने स्ट्रिंग कौन सा लिया है? डब्ल्यू आपने एक स्ट्रिंग लिया है, सर डबल ए डबल भी लिया डबल ए डबल बी, है। ठीक है, ओके, डबल ए डबल बी। तो ये तो आपने वही स्ट्रिंग ले लिया जो कि बेसिकली ए एन बी एन जो है लैंग्वेज है वो बेसिकली इसका सबसेट है, ऐसे ही है। यस सर। कोई और लैंग्वेज, कोई और स्ट्रिंग लें इसके अलावा। इंटेलिजेंट निकले आपने, ये वाली स्ट्रिंग चूज कर लिया, ये वाली स्ट्रिंग नहीं चूज सर करेंगे। सर वो मैंने अपनी क्लास वैसे कर ली थी, हम्म इंटेलिजेंट बात नहीं। हम्म। अच्छा, वो लास्ट टाइम जो है ना, वो कंडीशंस जो है वो दोबारा से नोट कर लें। जो 3 कंडीशंस थी कि अगर आपके पास एक डब्ल्यू वर्ड है उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज एक्स वाई जी, आप उसको 3 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और एक्स और वाई की जो लेंथ है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू पी, फिर पी इज द पंपिंग लेंथ, ठीक है। पी क्या है हमारे पास, ये सर कोई ग्रेटर इंटीजर देन है, इक्वल टू ठीक है। नहीं था एन के? नहीं, लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। ये मुझे शक है कि शायद मैंने ये ग्रेटर देन सर लिखवा दिया आपने था। ग्रेटर देन इक्वल टू लिखवाया था नो हमें। नो, इट इज लेस देन इक्वल टू पी, ठीक है। यस जो सर। डब्ल्यू की लेंथ है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ठीक है, डब्ल्यू की ओवरऑल लेंथ, ठीक है। लेकिन जो एक्स वाई का जो पार्ट है इसकी लेंथ इट शुड बी लेस देन इक्वल टू पी, एंड वाई की लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है, मुझे नल नहीं होना चाहिए। और बाकी जो 3 पार्ट्स हैं एक्स वाई जी, ऑल द वर्ड्स शुड बिलोंग टू द लैंग्वेज। और जबकि आई जो है आपके पास वो इक्वल टू है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये 3 जो है ये कंडीशंस आपको मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ कि एक्स वाई की जो लेंथ है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू पी। पी एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। और ये जो डब्ल्यू की लेंथ है वो पी से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू की लेंथ यहाँ पे 4 है तो पी आप 3 ले सकते हो, ये 4 ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। फिर आपने इसके अकॉर्डिंगली फिर ये वाली कंडीशन जो है ये होल्ड करवानी है। आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है सर मरियम, हम तो बोल आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही। चेक करता हूँ कि मेरा स्पीकर तो नहीं ज़्यादा, स्पीकर तो फुल है। सर हमारी आ रही है। हाँ जी, आपकी सही आ रही है। और फिर उधर पीछे नहीं है। सर कम आवाज आ रही थी काफी। हाँ जी मरियम, आप ऊंचा बोलो या अपने स्पीकर थोड़ा लाउड करें, बहुत कम आ रही है आवाज़। सर जी। यहाँ पे सर दूसरे टीचर्स भी बोल रहे हैं साथ में, तो सर बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जी जी सर सामने। सर ये ये हाँ जी, ए बी जो है ना ये रेगुलर है, ए बी रेगुलर है। और बी ए मैंने बी ए, हाँ ए बी रेगुलर है। अगर ए यू लें और बी जो है बी ए ले लें और बी एक फॉर दो एग्जाम्पल आपने इंटरमीडिएट। ये डब्ल्यू आपने ये ले लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने पी ले लिया सपोज 3, तो डब्ल्यू की लेंथ जो है वो हमारे पास है 4। तो हम जो है वो डब्ल्यू को कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं एक्स वाई जी में, ठीक है। वेयर एक्स जो है वो हमारे पास जो है केस 1 जो है, अगर हम उसकी बात करें केस 1 में एक्स हमारे पास क्या है, सपोज एक्स हमारे पास सिंपल ए है, ठीक है, सर ए, ठीक है। और वाई हमारे पास जो है वो इन दोनों का, बी ए। हाँ, वो फॉर एग्जाम्पल बी है, सपोज बी है, ठीक है, ओनली इंक्लूडिंग बी, ठीक है। और जी जो है वो ए बी से इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। इस केस में हमारे पास जो लेंथ है ना एक्स वाई की वो लेस देन पी है, तो ये पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी।
दूसरी कंडीशन में ट्रू हो जाएगी क्योंकि y की लेंथ 1 है तो ये ग्रेटर देन 0 है, दूसरी कंडीशन में ट्रू है। तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, ठीक है, क्या ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं जब हम i की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन देखेंगे, क्या ये सारे के सारे वर्ड्स लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं? तो लेट्स रिपीट दिस y। जब हम y को रिपीट करेंगे, पहला वर्ड जो है वो a तो फिक्स आएगा x, और z जो है वो भी फिक्स आएगा a b। इसको 2 टाइम्स रिपीट करते हैं तो यहाँ पे b भी आ जाएगा। जब हम 2 टाइम्स रिपीट करेंगे तो b भी आ जाएगा। क्या ये वर्ड लैंग्वेज से बिलोंग करता है? नहीं। नो ये सर। नहीं करेगा। तो फिर केस 2 लेंगे। केस 2 के केस में आपके पास आप इंक्लूडिंग आप जो x है उसको नल ले लें और उसको ओनली y लें, आप y को ओनली a लें, और फिर ये दूसरा केस होगा। तीसरा केस ये होगा कि आप इनको मिक्सचर लें, a b लें या b a लें, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे कि इस केस में हमारे पास पहला केस जो है, इस पे ही हमारा जो ये वर्ड्स हैं ये जो लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करते, लिहाजा ये जो है ना हमारे पास ये रेगुलर नहीं है। अगर कोई एक भी केस फेल होता है तो इसका मतलब है कि वो रेगुलर नहीं है। सर केस वन एक बार जरा दोबारा बता दें। केस में बेसिकली हम इस तरह से केसिंग करते हैं कि अगर हमारे पास 2 लेटर्स है ना ए बी, तो आप कोशिश करें कि y को एक दफ़ा ओनली एज कंसीडर करें, y में सिर्फ एज आने चाहिए। दूसरा केस आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि ओनली बीज उसमें आने चाहिए। तीसरा केस आप ये कंसीडर करें कि उसमें मिक्सचर हो, बहुत मिक्सचर ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये 3 केसेस जो हैं आप बनाएं और इन तीनों को आप जो है ना इस तरह से सॉल्व करें, ठीक है। अगर एक केस में भी आपको नज़र आता है, अगर पहले केस में आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है ना ये वर्ड्स जो है लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करते, लिहाजा ये हम कह सकते हैं कि ये जो ये स्ट्रिंग है, ये लैंग्वेज है, ये हमारा इस पार्ट नहीं है, रेगुलर नहीं है, ठीक है। ओके, सो पंपिंग लेमा तकरीबन क्लियर है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इससे पहले कि हम ऐसे मॉडल्स डिस्कस करें कि अगर हम एक लैंग्वेज नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर नहीं है, अगर उसके लिए हम आर भी नहीं बना सकते, उसके लिए एफ भी नहीं बना सकते, उसके लिए हम टी भी नहीं बना सकते, तो अगर ये सारे के सारे मॉडल्स जो हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं, तो उस केस में हम फिर क्या कौन से मॉडल्स जो हैं वो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए हम बना सकते हैं जो कि इनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें। जैसे अगर हमने ए एन बी एन जो है ये लैंग्वेज, अगर हम इसकी बात करें, अगर हमने इसके लिए कोई मॉडल डिज़ाइन करना है तो एफ भी फ्लॉप है, हमारे पास टी भी फ्लॉप है, आर भी फ्लॉप है, एन एफ भी फ्लॉप है, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर एक भी फ्लॉप है तो सारे ही फ्लॉप है, ठीक है। अगर किसी के लिए टी नहीं बन सकता तो ऑफ कोर्स उसके लिए डी एफ नहीं बन सकता, एन एफ नहीं बन सकता, आर नहीं बन सकता, ठीक है। तो फिर इसके लिए कौन सा मॉडल है? तो इसके लिए बेसिकली मॉडल है CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है इसके लिए एक और मॉडल है, ठीक है, जो कि इस लैंग्वेज को बेसिकली एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होंगी जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी हम और मॉडल डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। वो लैंग्वेजेस की हायरार्की मैंने बताई थी, आपको याद है किसी को? सर आपने 8 बताई थी। रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो रेगुलर नहीं होती हैं, नॉन रेगुलर होती हैं। नॉन रेगुलर की लैंग्वेज है तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो सकती है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस जो हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होंगी जो कि नॉन रेगुलर होंगी लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होंगी, वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होंगी। रिकर्सिवली नॉर्मल, हाँ, रिकर्सिवली एनोमरेबल जो है, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होंगी जो कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी नहीं होंगी, वो रिकर्सिवली एनोमरेबल होंगी, रिकर्सिवली एनोमरेबल। तो रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम NFA बना सकते हैं, DFA बना सकते हैं, RE बना सकते हैं, TG बना सकते हैं, GTG बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे मॉडल्स जो हैं, जो कंप्यूटेशनल मॉडल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए हैं। ये इसको एक्सेप्ट, ये रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें AN-BN है वो रेगुलर नहीं है। वो AN-BN क्या है? वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है।
तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जितनी भी होंगी उसके लिए हम CFG बना सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, या PDA बना सकते हैं, इसको कहते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट CFG डिस्कस करेंगे और PDA डिस्कस करेंगे, ठीक है। पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, CFG क्या होता है, ये मॉडल्स किस तरह से वर्क करते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जो हैं उनके ऊपर ये किस तरह से रन होते हैं, उनको किस तरह से एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होंगी वो हम देखेंगे वो कॉन्टेक्स्ट फ्री भी नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होंगी। तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस जो हैं उनके लिए हम जो है वो ट्यूरिंग मशीन यूज़ करेंगे, ट्यूरिंग मशीन, ठीक है, इसको हम TM कहते हैं, ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होंगी जो कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी नहीं होंगी, उनको ट्यूरिंग मशीन भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, वो रिकर्सिवली एनुमरेबल होंगी, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेजेस, ऐसे मॉडल्स, ऐसे प्रॉब्लम्स डिस्कस एग्जिस्ट करते हैं। लैंग्वेजेस बेसिकली इक्विवेलेंट हैं, कोई प्रॉब्लम्स जो हैं जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं उनके इक्विवेलेंट होती हैं ये लैंग्वेजेस, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए आप, अगर आप लैंग्वेजेस के लिए इनमें से कोई एक मॉडल जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। अगर लैंग्वेजेस कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हैं या लैंग्वेजेस कॉन्टेक्स्ट फ्री हैं या रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, तो उसके लिए हम एल्गोरिदम बना सकते हैं। और एवरी लैंग्वेज फॉर विच वी कैन मेक एल्गोरिदम, उसको मतलब है कि वो सॉल्वेबल है, ठीक है। सॉल्वेबल का मतलब ये है कि वो हम उसको मशीन के ऊपर जो है, ये सॉल्वेबल कहते हैं या इसको कंप्यूटेबल कहते हैं। तो कंप्यूटेबल लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेजेस होंगी जिसके लिए हम एल्गोरिदम बना सकते हैं, और जिसके लिए हम एल्गोरिदम बना सकते हैं ऑफ कोर्स उसके लिए हम कंप्यूटर के ऊपर आप उसके लिए कोड लिख सकते हैं और उसके लिए हम प्रोग्राम कर सकते हैं और कंप्यूटर उसका सॉल्यूशन जो है वो प्रपोज कर सकता है। तो कुछ सर ये ऐसी लैंग्वेजेस, जी सर ये PDA का क्या है, एक बार बताइए जरा। PDA PDA stands for push down automata। कुछ डाउन ऑटोमेटिक। पुश डाउन ऑटोमेटा, PDA स्टैंड फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा। और इसमें बेसिकली PDA में होता, जैसे हमारे पास FA होता है ऐसे ही होता है PDA, लेकिन इसमें स्टैक होता है। तो FA DFA प्लस स्टैक जो है वो आपका PDA होता है। स्टैक क्या होता है, स्टैक मेमोरी है, यस ठीक है। अब चूंकि ये AN BN जो है ये लैंग्वेज क्यों फेल हो रही है, हम बेसिकली DFA में काउंट नहीं रख सकते कि हमने कितने एज रीड किए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एक ये स्टेट है एक ये स्टेट है, और यहाँ पे एज रीड करके आप यहाँ पे रहते हो और B रीड करके आप यहाँ पे आ जाते हो। अगर आप फाइनल स्टेट पे आ जाते हो तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि आपने कितने एज रीड किए हैं? यू कांट नो। आपको हो सकता है आपने 10 एज रीड किए हों और फिर B रीड करके आप इधर आ गए हों, हो सकता है आपने एक ए रीड किया और आप इधर आ गए हों। तो वी डोंट नो, जब अब इस स्टेट पे आ गए हैं तो हमारे पास कोई मेमोरी नहीं है कि हमने कितने एज रीड किए हैं। तो अगर हम इसके साथ मेमोरी लगा देते हैं DFA के साथ स्टैक, तो उससे वो PDA बन जाता है, पुश डाउन ऑटोमेटा। तो वो बेसिकली उसके पास मेमोरी होती है, तो वो ज़्यादा पावरफुल मॉडल बन जाता है। इसमें हमें ज़रूरत है कि एज को काउंट करने की, कि कितने एज आए हैं फिर उतने ही बीज आए। तो हम एज को किस तरह से काउंट करेंगे यूजिंग स्टैक, वी विल डिस्कस इन दिस मॉडल, ठीक है। तो अभी तक मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लैंग्वेजेस जो है, चॉम्स्की एक साइंटिस्ट था, उसने लैंग्वेजेस को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। रेगुलर लैंग्वेजेस, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस एंड रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेजेस, ठीक है। रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए हम ये वाले मॉडल्स जो हैं वो बना सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री के लिए हम CFG और PDA बना सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव के लिए हम ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं, और रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेज के लिए हम कोई भी मॉडल नहीं बना सकते, ठीक है। तो मींस अगर किसी के लिए हम कोई भी मॉडल नहीं बना सकते, उसके लिए हम एल्गोरिदम नहीं बना सकते। अगर हम उसके लिए एल्गोरिदम नहीं बना सकते तो वो कंप्यूटेबल नहीं है, मींस कंप्यूटर के ऊपर हम उसको सॉल्यूशन जो है प्रपोज नहीं कर सकते। तो ये था थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। सो बिफोर दैट कि हम CFG और PDA के ऊपर मूव करें, फिर ट्यूरिंग मशीन को डिस्कस करें, तो अब जो चीज़ें रह गई हैं बाकी जो आपके पढ़ने वाली, वो CFG है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और इसके बाद इसकी एक स्पेशल फॉर्म होती है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म जिसको हम CNF कहते हैं, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है और ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म इसको कहते हैं CNF। वो पढ़ने वाला डिस्कस करने वाला रहता है, एक PDA मॉडल जो है वो डिस्कस करने वाला रहता है, और ट्यूरिंग मशीन डिस्कस करने वाला रहता है। तो ये 4 चीज़ें जो है ना ये भी रहती हैं, ठीक है। और फिर आपका कोर्स जो है वो एंड हो जाएगा। और लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं।
वो है FA विद आउटपुट। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट FA विद आउटपुट, ठीक है। सो FA विद सर आउटपुट क्या है जी? सर आरजी क्या होता है? सॉरी, आरजी रेगुलर ग्रामर शायद। RG मुझे नहीं पता। रेगुलर ग्रामर सेट, RGS। यस सर, इस तरह की कुछ था। सेट का मतलब ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और चूंकि रेगुलर ग्रामर सेट है, तो इसका मतलब ये है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रेगुलर ग्रामर होंगे। तो रेगुलर ग्रामर क्या होती है, ये हम CFG में डिस्कस करेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, ठीक है। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट के रेगुलर ग्रामर क्या होती है। ओके, सो फाइनाइट आज हम डिस्कस करेंगे FA विद आउटपुट। FA विद आउटपुट का मतलब ये है कि अब आपने देखा होगा कि FA में हमारे पास सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं। एक स्टार्टिंग स्टेट होती है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है। और वो आपस में एजेस के साथ इस तरह से कनेक्टेड हैं, ठीक है। और आप ऊपर लेबल्स लगा सकते हैं। तो एट द एंड जो है हम कोई भी वर्ड लेते हैं A और इसको हम इसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, और एट द एंड जो है वो FA आउटपुट करती है, या तो एक्सेप्ट हो रहा है ये वाला वर्ड या फिर रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है। तो इसके अलावा कोई आउटपुट नहीं होती है FA की। FA की आउटपुट जो है वो सिंपल ये है कि अगर वो फाइनल स्टेट के ऊपर रुक जाए आपका मशीन, आपकी फाइनाइट ऑटोमेटन, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वर्ड जो है एक्सेप्टेड है। अगर वो फाइनल के ऊपर नहीं रुकती, किसी नॉन फाइनल स्टेट के ऊपर रुक जाती है, वर्ड एंड हो जाता है, तो उसको कहते हैं रिजेक्टेड, सिंपल। तो आपका बेसिकली जो मॉडल है वो इस तरह से वर्क कर रहा होता है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि FA जो है वो कुछ ना कुछ आउटपुट भी करे, ठीक है, तो फिर हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है, उसके साथ। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स जो कि FA विद आउटपुट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है मोरे और एक है मैले। तो इसको कहते हैं मैले मशीन। जो ये दो तरह के मॉडल्स हैं FA विद आउटपुट, ठीक है, मोरे मशीन और मैले मशीन। ये दो साइंटिस्ट थे, मोरे और मैले, और इन्होंने अपना अपना जो है वो अपनी अपनी FA विद आउटपुट जो है उसका मैकेनिज्म प्रोवाइड किया था। तो लेट्स डिस्कस अबाउट कि किस तरह से हम मोरे और मैले मशीन को है डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम मोरे मशीन को डिस्कस करें तो उसका मॉडल कुछ इस तरह से है। ये कहता है कि आप जैसे जैसे अब आप FA को एज ए FA ही ट्रीट करें, जैसे आपने पहले FA लिया हुआ था। सपोज आपकी FA ये है, ये फाइनल स्टेट है, ये स्टार्टिंग स्टेट है। सिग्मा आपके पास जो है वो ये है AB। A रीड करके आप यहाँ पे रुक रहे हैं, B रीड करके आप यहाँ पे जा रहे हैं, फिर B नंबर ऑफ बीज यहाँ पे ले रहे हैं, और फिर जैसे ये आता है आप यहाँ पे चले जाते हैं, और जब भी A रहता है तो आप यहाँ पे रहते हैं, और बीज के साथ आप इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी FA है जो कि स्टार्टिंग विद एनी लेटर और एंडिंग विद B एंड एंडिंग विद A हो रही है, ठीक है। तो ये एंडिंग विद A की जो है ना ये FA है, ठीक है। इस तरह से एक और FA बनाता हूँ, इसका कोई पर्पस नहीं था, लेकिन मैं आपको वैसे बताने चाह रहा हूँ कि मोरे मशीन होती क्या है। आपको FA का पता है कि ये एक FA है, ठीक है। तो इसका हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो मोरे मशीन और FA में क्या डिफरेंस है? मोरे मशीन बेसिकली क्या है, FA विद आउटपुट है। तो आउटपुट जो है वो मोरे मशीन कैसे कर रही होगी? आउटपुट कर रही होगी, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि जब आप A रीड करें तो आपको 0 आउटपुट पे स्क्रीन पे नजर आए, जब आप B रीड करें तो आपको 1 नजर आए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास वर्ड है, ये एक वर्ड है, तो ये इनपुट आपने की तो आपको आउटपुट में नजर आना चाहिए 0 1 0 0 1 0, ठीक है। मींस 0 का मतलब है कि वो A को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 का मतलब है वो B को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप एक इनपुट कर रहे हैं और आपको एक आउटपुट मिल रही है, ठीक है। ये FA विद आउटपुट। तो ये मोरे मशीन जो है इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रही है? मोरे मशीन इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट कर रही है कि
हर स्टेट में ना, स्टेट के अंदर हम इसको लेबल कर सकते हैं कि अगर आप ए रीड करके जिस स्टेट पे जा रहे हैं वहाँ पे उस स्टेट को आप 0 से लेबल कर दें, और बी रीड करके जिस स्टेट पे जा रहे हैं उसको आप 1 से लेबल कर दें, और फिर आप ए रीड करके जिस स्टेट पे जा रहे हैं उसको 0 से लेबल कर दें। तो ये इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैं एक वर्ड लेता हूँ, वर्ड है जी ए बी ए सपोज। तो मोरे मशीन ये कहती है कि आप जैसे ही स्टार्ट करें, आप जैसे ही स्टार्ट करें तो आपने जो भी इनिशियल स्टेट पे जो आपको वर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, सर्कल में, उसको आपने आउटपुट कर देना। तो आपने यहाँ पे 0 लिख देना, ठीक है। फिर आपने ए रीड किया, अभी आपने कुछ भी रीड नहीं किया था तो आपने 0 लिख दिया, ये आपने 0 पहले इससे लिख देना। एक इसमें डिजिट जो है वो आउटपुट का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो कि इनपुट में नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो डिजिट आपने फर्स्ट डिजिट आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर आपने ए रीड किया, तो आप किस स्टेट पे गए, इसी स्टेट पे रहे, और इस स्टेट पे आपने आउटपुट क्या करनी है 0, तो यहाँ पे आपने 0 लिख दिया। फिर नेक्स्ट सेलेक्टर है बी, तो आपने बी रीड किया, आप किस स्टेट पे चले गए, आप नेक्स्ट स्टेट पे चले गए, आपके पास है 1, ठीक है, तो यहाँ पे आपने 1 लिख दिया। फिर आपने ए रीड किया, तो आप इस स्टेट पे चले गए, आप इस स्टेट पे चले गए जिस पे आपने आउटपुट करना है 0, तो आप यहाँ पे 0 लिख दें। फिर आपने आगे बी रीड किया, तो फिर आप इस स्टेट पे चले गए, तो यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो आप यहाँ पे 1 लिख दें। तो फिर आपने ए रीड किया, आप दोबारा इस स्टेट पे चले गए, तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो रही है 0, तो यहाँ पे आप 0 लिख दें। तो इस स्टेट में आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ पे 0 आ रहा है, जहाँ जहाँ पे बी आ रहा है वहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो ये 2 दफा 0 क्यों है? ये है एफ ए विद आउटपुट। क्या चीज? ये 2 दफा 0 क्यों है? 2 दफा क्यों लिखा हुआ है ये जी चीज? सर, सर 0 0 2 दफा ये फर्स्ट 0, हाँ। अभी मेरे पास ये वर्ड था ए बी ए, स्टार्ट मैंने किया, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, ये मेरी स्टार्टिंग स्टेट है, क्योंकि मैं इसको वाई से मैं इसको इससे लेबल कर देता हूँ एरो से, और इसको मैं डबल सर्कल से लेबल कर देता हूँ। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मैं स्टार्टिंग स्टेट में आया, तो जैसे ही मैं स्टार्टिंग स्टेट पे आया वहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0, तो जो भी स्टार्टिंग स्टेट पे लिखा होगा वो आपने प्रिंट कर देना है, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने ए रीड करना है, अभी मैंने ए रीड किया, मैं ए रीड करके किस जगह पे गया, इसी स्टेट पे गया, तो इस स्टेट पे क्या मेंशन है 0, तो आपने यहाँ पे फिर 0 लेबल कर देना। इस तरह से फिर आपने उसके बाद आपने क्या करना है, बी रीड करना है, तो यहाँ से बी रीड किया, तो बी रीड करके या जिस स्टेट पे गया वहाँ पे कौन सा लेबल है 1, तो आपने यहाँ पे 1 लिख देना है। फिर दोबारा ए रीड करना है, तो ए रीड करके इस स्टेट पे गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0, यहाँ पे आपने 0 मेंशन कर देना। फिर यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो बी रीड किया यहाँ से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे आपने 1 लिख देना, ठीक है। फिर ए रीड किया, तो यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 0 मेंशन कर दिया। तो सर आपने 2 स्टेट्स 0 से क्यों मेंशन की हैं? इसमें एक 0 जो है, 2 स्टेट्स 0 से क्यों मेंशन की हैं, इसकी रीज़न ये है कि मैं लॉजिक में ये बनाना चाह रहा था कि जहाँ पे ए आए ना वहाँ पे 0 प्रिंट होना चाहिए, और जहाँ पे बी आए ना वहाँ पे 1 प्रिंट होना चाहिए। ओके, तो ये मेरी लॉजिक थी, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन था, और इसको क्वेश्चन को फुलफिल करने के लिए मैंने यहाँ पे भी 0 लिखा, जहाँ जहाँ से मैं ए रीड करके आ रहा हूँ वहाँ पे मैंने 0 लिखा, ठीक है। सो ये है एफ ए विद आउटपुट। तो आपको 50% समझ आ गई है, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है, जब भी मैं ए बी ए रीड करूं, तो मुझे जो है वहां पे 1 मिलना चाहिए, ठीक है। मीन्स फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है, इसमें आप देख सकते हो कि ए बी ए यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी ए बी आ रहा है, यहाँ पे भी ए बी ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए बी ए आ रहा है, और यहाँ पे भी ए बी ए आ रहा है, और यहाँ पे भी ए बी ए आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ए बी एज आ रहे हैं सब स्ट्रिंग्स, ठीक है, इस स्ट्रिंग में। तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली ऐसे बनाना है आउटपुट, एफ ए विद आउटपुट बनाना है कि जब भी ए बी ए आए कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पे 1 प्रिंट हो जाए। मीन्स इसके लिए आपने सबसे पहले 0 प्रिंट करना है, इसके लिए भी 0 प्रिंट होगा, इसके लिए भी 0 प्रिंट होगा। ए बी ए कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 1 आना चाहिए,
इसके लिए फिर आप 0 प्रिंट करेंगे, ए बी ए फिर बन गया, यहाँ पे 1 प्रिंट होना चाहिए। इसके लिए आपने 0 प्रिंट करना है, इसके लिए आपने 0 प्रिंट करना है, फिर ए बी ए बन गया तो यहाँ पे आप 1 प्रिंट करेंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको? फिर इसके लिए बी के लिए यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी ए बी ए कम्प्लीट हो गया तो इसके लिए यहाँ पे 1, यहाँ पे बेसिकली 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे ए बी ए कम्प्लीट हो गया, यहाँ पे 1, 0 0 0 1। तो आप नंबर ऑफ वंस काउंट कर लें, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। तो 6 जो है, जितने नंबर ऑफ वंस होंगे इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रिंग में ये वाली सब स्ट्रिंग जो है वो 6 टाइम आ रही है। ठीक है, तो आपने बेसिकली ये इनपुट दें तो ये आउटपुट देनी चाहिए आपकी एफ ए विद आउटपुट को। तो लेट्स डू दिस। अगर कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर समझ आ गई है तो ये एफ ए विद आउटपुट बनाएं। आपने मोरी मशीन बनानी है। मोरी मशीन ये कहती है कि हाँ मैं हर जैसे ही कैरेक्टर को रीड करूँगा या करूँगी तो मेरे पास एक आउटपुट भी आएगा। सर जी सर, ये जो वैल्यूज वगैरह हैं यानी कि 1 है या 0 है, ये मेमोरी में स्टोर होंगी कहीं पे? ये हम स्टेट्स में मेंशन कर रहे हैं, लेबल कर रहे हैं। स्टोर कहीं पे समझ लें कि स्टोर हो रही है, स्टेट्स के ऊपर जो है ना हम लेबल कर रहे हैं। स्टेट के अंदर जो सर्कल्स हम स्टेट्स को मेंशन करने के लिए लगा रहे हैं, उसके अंदर हम जो लेबल जो है वो मेंशन कर रहे हैं कि आउटपुट क्या करेगी। इस स्टेट पे पहुंचेंगे तो इस स्टेट पे आउटपुट क्या होगी। ठीक है, ठीक है। सर यानी कि इसमें फिर ALU वगैरह या मेमोरी का तो कोई चक्कर नहीं होगा? नहीं नहीं, ठीक है। सर इसमें इस तरह होगा, लैंग्वेज आप खुद देंगे और हम लोगों ने आगे सॉल्व करना। लैंग्वेज आप खुद एग्जैक्टली। देंगे। आपको इनपुट भी बताई जाएगी, आपको आउटपुट भी बताई जाएगी। आपको कहा जाएगा कि मोरे मशीन बनानी है आपने, उसकी इनपुट ये होनी चाहिए और आउटपुट ये होनी चाहिए। ठीक, ये इजी है सर, फिर भी बन गई है? सर बन गई होगी तो फिर से बताएं। सर जी बना गई है। सर अगर किसी आप कह रहे हैं कि सर अगर हम सर इस तरीके 3 स्टेट्स में हम सर पहले पहली स्टेट में स्टेट सर का लूप लगा दो। फर्स्ट स्टेट बनाई है आपने, ठीक है। ठीक है, तो सर इसके ऊपर लूप लगा देने का। इसके ऊपर एक लूप लगा दिया, फिर सर उसके बाद सर इस पे ये ए रीड कर रहे हैं ना लूप, इस पे ए इसके रीड बाद कर रहे हैं, बी रीड करके सर हम सेकंड स्टेट पे जा रहे हैं, इसके बाद बी रीड करके आप सेकंड स्टेट पे जा रहे हैं, और फिर ए रीड करके हम थर्ड स्टेट फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं, ए रीड करके आप फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं। और उधर से सर हम ए रीड करके थर्ड स्टेट से फर्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं। ये स्टेट नंबर 1 है, ये स्टेट नंबर 2 है, ये स्टेट नंबर 3 है। अब कौन सी स्टेट से क्या रीड करके जा रहे हैं, किस स्टेट पे जा रहे हैं? ये ए रीड करके हम फर्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं। इससे ए रीड करके हम फर्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं। सर ये इसके अंदर सर ये 0 0 1 लिखने हैं। इसमें 0 0 1 लिखना है, ऐसे ही है। देखो बस कंप्लीट हो गई, फिनिश। बाकी आप इसमें जितने मर्जी एज रीड करते हैं तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने फाइनल स्टेट पे जाना है, मैं बी ए रीड करूंगा, मैं फाइनल स्टेट पे चला जाऊंगा। यहाँ से मैं यहाँ पे स्टार्ट किया, बी रीड किया और फिर ए रीड किया, तो मैं फाइनल स्टेट पे चला गया। ये तो गलत हो गया, ए बी ए तो बना ही नहीं था, तो ये गलत हो गया। मैं भी लिखाऊं एक जी सर, एक स्टेट से ए रीड करें, ए रीड करें, उसके बाद बी रीड करें दूसरी स्टेट पे, उसके बाद बी रीड करें दूसरी स्टेट से, अगली स्टेट पे फिर ए रीड करें, फिर ए रीड करें, पहली जो स्टेट है उस पे लूप लगा दें बी का, उसका ऊपर बी का लूप लगा दें।
दूसरी से एक जो है ना वापस ले आए। दूसरी ये से जो है ए उसको ए वापस ले आए इधर पे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे हो सकता है। वापस नहीं आएगा इसमें। वापस अगर आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ये वापस आ जाएगा। चलें ये फिर ये बताएं, ए डबल ए बी है, इसमें ये आ गया ना, ए बी ए आ गया इसमें फाइनल स्टेट पर जाना है। तो पहले मैं ए रीड करता हूँ ये वाला, तो मैं इस स्टेट पे आ गया। फिर मैं ए रीड करता हूँ, मैं इस स्टेट पे आ गया। फिर मैं बी रीड करता हूँ, मैं इस स्टेट पे आ गया। फिर मैं ए रीड करता हूँ, मैं इस स्टेट पे आ गया। मैं नॉन फाइनल स्टेट पे हूँ, हालांकि मुझे फाइनल स्टेट पे जाना चाहिए था, लिहाजा ये गलत है। सर आपने ये बोला ना ए बी आया इसमें, ये आपने लिखा है ना डबल ए बी ए, तो सर ए बी ए इसमें आ गया, इसमें 1 लिखना चाहिए, तो आपने 2 0 0 लिखे हुए हैं ए बी ए कहाँ पे? स्टार्ट पे सर। इधर सर पहले ए के बाद जब ए बी आता है फर्स्ट पे। ए के बाद फिर ए बी आता है, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, ये 1 है। सर जब वो कंप्लीट बनेगा ना, ए बी ए कंप्लीट बनेगा, फिर 1 आना चाहिए। अच्छा सर, पहले ए का 0, बी का भी 0, फिर एग्जैक्टली। तो आप ये देखें, ये जो अभी इन्होंने ये जो बनाई है ना, ये तकरीबन ये सही है, बस हमने इसके एजेस कंप्लीट करने हैं। तो एजेस कंप्लीट इस तरह से करने हैं, जैसे ए रीड करके हम ए रीड करके आ चुके हैं, तो अब जितने भी एज हमने रीड करने हैं, इसके बाद हमने बी का वेट करना है। ए तो बन गया हमारा, हमने बी का जस्ट वेट करना है, तो हमें वेट करना चाहिए यहाँ पे ही। तो हम यहाँ पे ही लूप लगाएंगे ए का, तो इसका पाथ भी कंप्लीट हो गया, इसका पाथ भी कंप्लीट हो गया, स्टेट नंबर 2 का भी, और स्टेट नंबर 3 की बात करें, अगर बी यहाँ पे बी, फर्स्ट पे ले आए। हाँ बी रीड करके अगर हम फिर दोबारा से यहाँ पे बी आ जाता है, तो हमारा ए बी ए जो है वो खराब हो जाता है, हमें नए सिरे से फिर ए बी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें फर्स्ट पे दोबारा जाना पड़ेगा, अगर यहाँ से हम दोबारा से बी रीड करते हैं। 4 से जो और 4 से अगर हम ए बी ये रीड ए करें के बाद सेकंड पे चले फिर जाए, ए आता है, तो फिर हमें 4 एक, सेकंड पे अगर हमें यहाँ पे ए आता है तो हम बी का वेट करेंगे, तो हम सेकंड पे चले जाएंगे, ठीक है। और बी के लिए दोबारा फर्स्ट पे। और अगर ए के बाद, इस ए के बाद सपोज इस ए के बाद बी आता है, इसका मतलब ए बी ए बन सकता है, इसके बाद अगर ए आ जाता है, तो हमें किसी स्टेट पे जाना चाहिए। हमें एक तो ये वाला लूप लगा दिया हमने, किसके लिए? ए के लिए। ए के लिए। और ये वाला लूप लगा दिया हमने किसके लिए? बी के लिए। तो ये हमारी जो है वो स्टेट्स कंप्लीट हो गई हैं। अब ये हमारी फाइनल स्टेट है, ठीक है, और ये हमारी इनिशियल स्टेट है। तो ये एफ ए बनाना था सिंपल, पहले तो एफ ए बनाना था ना, सिंपल एफ ए बना लिया। अब जो फाइनल स्टेट है वहाँ पे हमने बेसिकली, इसका मतलब ये है कि ए बी ए रीड करके हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब हमने बेसिकली ये देखना था कि कितनी दफ़ा हम फाइनल स्टेट पे पहुँचे हैं। तो यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, यहाँ पे हम 0 लिखते हैं। इसके ऊपर आप ये स्ट्रिंग रन करते हैं, ये वाली स्ट्रिंग जब हम इसके ऊपर रन करते हैं, तो पहले हमने आउटपुट क्या की, स्टार्टिंग में आए, यहाँ पे हमने 0 लिखा हुआ था, स्टार्टिंग में आए 0 आउटपुट कर दिया। फिर हमने ए रीड किया, ए रीड करके हम जो है वो कहाँ पे चले गए, इस स्टेट पे चले गए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0, मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर ए रीड किया, ए रीड करके हम कहाँ पे जा रहे हैं, इसी स्टेट पे रह रहे हैं, फिर हमने 0 यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने बी रीड किया, बी रीड करके हम कहाँ पे जा रहे हैं, इस स्टेट पे जा रहे हैं, यहाँ पे 0 लिखा हुआ। फिर ए रीड किया, यहाँ से मैंने ए रीड किया, मैं इस स्टेट पे चला, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, तो मैं यहाँ पे 1 कर दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट बी है, तो यहाँ से बी रीड किया, तो मैं बी रीड करके कहाँ पे चला गया, स्टेट पे चला गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। फिर मैंने ए रीड किया, मैं ए रीड करके स्टेट पे चला गया, यहाँ पे फिर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो ये बेसिकली 0 जहाँ पे 1 आ रहा है, वो बेसिकली ये बता रहा है कि इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग में ये सब स्ट्रिंग जो है वो कितनी दफ़ा आई थी। तो इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, मैनुअली इसको काउंट कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो ये वाली सब स्ट्रिंग है ये कितनी दफ़ा आई थी, ठीक है। तो एफ ए विद आउटपुट जो है ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होती है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपने कुछ इसमें से, इस वर्ड में से कुछ सब स्ट्रिंग्स के बारे में कुछ फाइंड करना है, या इसके सब पार्ट्स के बारे में कुछ फाइंड करना है, बजाय इसके कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग के बारे में बताएं कि ये एक्सेप्ट हो रही है कि रिजेक्ट हो रही है। आप अगर इसके कुछ पार्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप एफ ए विद आउटपुट से ले सकते हो, ठीक है। तो एफ ए विद आउटपुट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये ज़्यादा मज़ेदार काम है उससे एफ ए बनाने से, ठीक है। अब
मैं आपको बताता हूँ, मोरे मशीन आपने डिस्कस कर लिया, मैले मशीन डिस्कस करते हैं आप। मैलेस मशीन, मैले मशीन क्या है? जैसे मोरे मशीन है वैसे ही मैले मशीन है, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ ये है, ठीक है। अगर हम इसी की बात करें, ए बी ए सबस्ट्रिंग्स को हमने फाइंड करना है, तो मोरे मशीन में और मैले मशीन में डिफरेंस ये है कि हम लेबल जो है वो स्टेट के अंदर नहीं करते। मैले मशीन में हम इनपुट और आउटपुट दोनों लेबल्स जो हैं वो एज के ऊपर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने भी हमने बीज रीड किया हम स्टार्टिंग स्टेट पे रहे, जैसे ही हमने ए रीड किया हम इस स्टेट पे चले गए, और फिर यहाँ से हमने बी रीड किया था हम इस स्टेट पे चले गए, और फिर यहाँ से हमने ए रीड किया तो हम इस स्टेट पे चले गए, और फिर हमने बी रीड किया तो हम इस स्टेट पे आ गए, और फिर अगर हमने यहाँ से ए रीड किया हम इस स्टेट पे चले गए थे, और अगर हमने इस स्टेट से अगर हमने फिर बी रीड किया तो हम स्टार्टिंग स्टेट पे चले गए थे, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे एज रीड किया तो हमने यहाँ पे रह गए, ओके। तो ये हमने एफ बनाया था पहले, ठीक है। और उसके बाद मोरे मशीन अभी नहीं बनी थी, मोरे मशीन के लिए हमने यहाँ पे दरमियान में स्टेट्स में आउटपुट कर दी थी। इसमें आपने आउटपुट जो है वो एजिस के ऊपर ही करनी है। कैसे? पहला जो वर्ड है वो इनपुट का है, उसके बाद आपने स्लैश लगाना है इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल इस स्टेट पे अगर आप बी रीड करते हैं तो आप क्या आउटपुट करना चाहते हैं? आप जीरो आउटपुट करना चाहते हैं। ए रीड करते हैं, यहाँ पे आप क्या आउटपुट करना चाहते हैं? जीरो आउटपुट करेंगे। यहाँ पे भी आप जीरो आउटपुट करेंगे, यहाँ पे भी आप जीरो आउटपुट करेंगे, यहाँ पे भी आप जीरो आउटपुट करेंगे, यहाँ पे भी आप जीरो आउटपुट करेंगे। जब ये वाला ए रीड करेंगे जो कि फाइनल स्टेट पे लेके जा रहा है आपको, यहाँ पे आप वन आउटपुट करेंगे, ठीक है। तो ये है मैले मशीन। तो मैले मशीन में हम इनपुट और आउटपुट दोनों जो है वो एजिस के ऊपर करते हैं लेबल, ठीक है। दोनों जो है वो लेबल एजिस के ऊपर करते हैं, ठीक है। अब आपने पता क्या करना है, मैले मशीन बनानी है जो कि रिवर्स जनरेट करे। आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी इनपुट के तौर पे, स्ट्रिंग है आपके पास W है सपोज AB BA, ठीक है। और इसका रिवर्स क्या है? रिवर्स ऑफ W जो है वो है BAAB, ठीक है। ये इसका रिवर्स है। रिवर्स का मतलब ये है कि जहाँ पे A था वहाँ पे B हो गया, जहाँ पे B था वहाँ पे A हो गया, ठीक है। ये रिवर्स। तो आपने ये इनपुट लेनी है और आपको ये आउटपुट जो है वो जनरेट करनी चाहिए यूजिंग मैले मशीन, ठीक है। तो आप इसकी मशीन बनाएं, मैले मशीन बनाएं। क्लियर है आपको क्वेश्चन? सर ये सबसे ऊपर जो बी है इसके साथ भी जीरो आएगा ना? एग्जैक्टली। सर मुझे एक चीज की समझ नहीं आई, जो पिछला हमने किया है उसकी मुझे एक चीज की समझ नहीं आई मुझे। क्या? सर उसकी ये समझ नहीं आई कि जब हम ए आता है, जब ए आ गया उसकी जगह जीरो आ गया, बी की जगह भी जीरो आ गया, जब लास्ट ए आता है उसको वन करेंगे या जीरो कंसीडर करेंगे? इसको वन कंसीडर करेंगे। जब ए पूरा कंप्लीट बन जाएगा तो इस ए के अगेंस्ट वन आना चाहिए, इसके अगेंस्ट जीरो आना चाहिए, इधर भी जीरो आना चाहिए। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए इसके बाद फॉर एग्जांपल फिर बी ए आ जाता है, तो ये ए फिर कंप्लीट हो जाता है, तो इसके अगेंस्ट फिर वन आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है सर। जैसे कि जो ए बी है उसके बाद जो ए वाला ही साथ बी ए बन जाए, तो जो ए वाला जो हमने वन कंसीडर कर दिया है, जो ए बी उसके साथ ही बी ए आ जाए, उस वन ए को हम साथ ही जोड़ लेंगे उसके साथ। वो एग्जैक्टली जब आपकी एफ है वो इस तरह से वर्क कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप इस एफ को रन करेंगे ना इसके ऊपर, जैसे ए मैं इसके ऊपर रन करता हूँ ए बी ए उसके ऊपर, यहाँ पे आप ए बी ए ये बन रहा है एक, और एक ए बी ए ये बन रहा है, दो दफा बन रहा है। अब इसके ऊपर मैं रन करता हूँ, मैंने स्टार्ट किया, मैंने बी रीड किया, बी रीड करके मैं क्या आउटपुट करूंगा? जीरो। अगर ए रीड किया तो ए रीड करके मैं स्टेट पे चला जाऊंगा, स्टेट नंबर 2 के ऊपर, और मैं स्टेट नंबर 2 के ऊपर मैं आउटपुट क्या करूंगा? ए रीड करके जीरो। मैंने यहाँ पे जीरो आउटपुट कर दिया। अभी मैं स्टेट नंबर 2 के ऊपर हूँ। फिर स्टेट नंबर 2 के ऊपर मैंने क्या किया? बी रीड किया। स्टेट नंबर 2 के ऊपर मैं बी रीड करूँ, मैं स्टेट नंबर 3 पे चला जाता हूँ और मैं आउटपुट क्या करूंगा? जीरो। तो मैं यहाँ पे जीरो आउटपुट कर दूँ। फिर मैंने स्टेट नंबर 3 से क्या रीड किया? ए रीड करके मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? यहाँ पे मैं आउटपुट क्या कर रहा हूँ? 1। तो यहाँ पे मैंने इसके अगेंस्ट 1 आउटपुट कर दिया। फिर यहाँ पे मैं स्टेट नंबर 4 के ऊपर हूँ, स्टेट नंबर 4 से मैं अगर बी रीड करता हूँ तो मैं कहाँ पे जाता हूँ? मैं यहाँ पे चला जाता हूँ स्टेट नंबर 3 पे, और मैं आउटपुट क्या कर रहा हूँ? जीरो। तो मैं यहाँ पे जीरो लिख दूंगा।
और फिर मैं स्टेट नंबर 3 पे हूँ और मैंने ए रीड किया, तो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ 4 पे, और मैं आउटपुट क्या कर रहा हूँ 1। तो वो तो आपकी एफ ए जो है वो जब भी ए बी ए पैटर्न बनेगा, ठीक है, तो आपको 1 आउटपुट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी एक पैटर्न बन रहा है और ये पैटर्न बन रहा है, 2 पैटर्न बन रहे हैं, तो उसने 2 दफ़ा 1 कर दिया। ओके सर। जी काइंडली थोड़ा सा ऊंचा बोलो, आप जितनी कोशिश कर सकते हो। सर मैं ये कह रही हूँ हमारे पास में तो 0 अच्छा, मेले मशीन के केस में जो जितने इनपुट करेक्टर होंगे उतनी ही आउटपुट होगी, ठीक है। वो मोरे की मशीन के केस में एक इनपुट जो है, एक आउटपुट जो है वो ज़्यादा होती है। तो मेले मशीन में ये नहीं होगा। मेले मशीन में ये होगा जैसे आप स्टार्टिंग स्टेट पे आ जाएंगे, ठीक है, कुछ भी रीड नहीं किया, ठीक है, कुछ भी आउटपुट नहीं करना आपने। जैसे ही आपने नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करना है, ए रीड किया, तो आप यहाँ से यहाँ मूव कर गए और आपने ए के केस में आउटपुट क्या किया 0, ठीक है। तो मेले मशीन में और मोरे मशीन में डिफरेंस ये है कि मोरे मशीन की जो आउटपुट है उसमें एक डिजिट ज़्यादा होता है, एक कैरेक्टर। तो इसकी आपने आउटपुट बना ली है, इसकी आपने मेले मशीन बना ली है। कितने स्टूडेंट्स ने बना लिया? अच्छा, ये जो मोरे और मेले मशीन होती है ना, ये एफ ए विद आउटपुट होती हैं, ठीक है। ये हर कैरेक्टर के अगेंस्ट भी आउटपुट कर रही होती हैं, ठीक है। तो इसमें फाइनल स्टेट नहीं होती, इसमें फाइनल स्टेट का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। इसमें फाइनल स्टेट का मतलब जो है वो कुछ भी नहीं है। फाइनल स्टेट का मतलब डजंट मैटर। इसमें आप जब आपने यहाँ पे कर दिया कि इस ए को जब आप रीड करेंगे, यहाँ पे जब आप इस स्टेट पे आएंगे तो आप 1 आउटपुट करेंगे, दैट्स इट। इसको आप फाइनल बनाएं ना फाइनल बनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एफ ए मोरे और मेले मशीन में जो आउटपुट है वो मैटर करती है, ना कि फाइनल जो स्टेट है। अगर आप दोनों काम करना चाहते हैं, आप सब स्ट्रिंग भी चेक करना चाहते हैं, उसमें सब स्ट्रिंग्स जो है वो ए बी ए कितनी दफ़ा आया, और ओवरऑल स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं या रिजेक्ट करवाना चाहते हैं, तो फिर आप इस तरह की चीज़ जो है वो करते हैं कि आप फाइनल स्टेट भी बनाते हैं, वरना इसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये बहुत ही आसान थी, इसको इसका वो बहुत ही, हाँ जी। इसके अगर फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे तो जो हमारा लास्ट वाला ए है, हमने कहा कि उस पे 1 आएगा जो फाइनल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे तो हमें काफी सारे ए आ रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो आप जिस स्टेट पे आप बैठे हैं, आपने, मैंने कहा था कि ये ए जो है ना, इसके साथ हमने 1 लगाया हुआ है, इस ए के साथ हमने 0 लगाया हुआ है, इस ए के साथ हमने 0 लगाया हुआ है, इस ए के साथ हमने 0 लगाया हुआ है। तो हमारी मर्जी है कि आप जिस स्टेट पे आप पहुंचेंगे, ठीक है, उस स्टेट के ए को आप देखेंगे कि आपने इसको 0 से लेबल करना है या 1 से लेबल करना है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको पता है कि यहाँ पे ए बी ए कंप्लीट हो गया ये ए रीड करने से, आप उसको 1 से मार्क करें। अगर ए बी ए कंप्लीट नहीं हुआ, ये ए जो है वो फाइनल ए नहीं है, ये फर्स्ट ए है, तो इसको आप 0 से लेबल करें, इसको 0 से आउटपुट करें आप। तो ये बहुत ही आसान था इसके लिए। ये स्टार्टिंग स्टेट है, स्टार्टिंग स्टेट से अगर आपने ए रीड किया, ठीक है, तो ये बेसिकली इसके लिए कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बेसिकली एक ही स्टेट बनाने की ज़रूरत काफ़ी है। अगर हम बात करें, मैंने एक स्टेट बनाई है, ये स्टार्टिंग स्टेट है। अगर मैं ए रीड करूँगा तो मैं बी आउटपुट कर दूंगा, कॉमा। अगर मैं बी रीड करूंगा तो मैं ए आउटपुट कर दूंगा, दैट्स इट। तो इसका बेसिकली मेले मशीन ये थी, जो कि आपसे बनी नहीं है अभी तक। तो इसको आप ये वाली स्ट्रिंग आउट इनपुट देंगे, तो ये क्या करेगा, ए रीड करेगा तो बी आउटपुट कर देगा, फिर बी रीड करेगा तो ए आउटपुट कर देगा, बी रीड करके ए आउटपुट कर देगा, फिर बी रीड करेगा तो ए आउटपुट कर देगा, ठीक है, इस तरह। फिर ए रीड करेगा तो बी आउटपुट कर देगा, दैट्स इट, खत्म गेम। जी सर वो जो लास्ट मोरे में एक डिजिट एक्स्ट्रा था, 0 था आई गेस, तो उसका क्या काम था? ये वो बेसिकली हमेशा स्टार्टिंग में आता है, तो वो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जो पहला डिजिट है ना, पहला कैरेक्टर है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो आता है, आउटपुट में आता है लाजमी, बाय डिफॉल्ट ही आ जाएगा यानी कि? बाय डिफॉल्ट ही आ जाएगा वो। ओके, सो
अब आपने क्या करना है, आपने बेसिकली ना एक एडर बनाना है आपने घर पे जाके ना, ये आपको घर पे एक देता हूँ मैं, ठीक है। एडर या इसको काउंटर कहते हैं, काउंटर बनाना है। काउंटर का मतलब ये है कि आप इनपुट अगर 1 करें ना तो वो 2 आउटपुट करे, अगर 2 इनपुट करें ना वो 3 आउटपुट करे। ये इनपुट है, ये आउटपुट है आपकी। तो जो करेक्टर इसको, जो डिजिट इसको इनपुट करे ना वो उससे नेक्स्ट आउटपुट कर दे। अगर हम बात करते हैं 4 की, 4 इनपुट करें तो वो 5 आउटपुट कर दे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो नंबर है वो जनरेट कर दे। तो ये किस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा कि आप 4 की बाइनरी लेंगे। 4 की बाइनरी क्या होती है 100, ठीक है। ये 4 की बाइनरी है। 5 की बाइनरी क्या है 101, ठीक है। तो अगर आप उसको 100 जो है वो इनपुट कर रहे हैं तो वो बेसिकली क्या होना चाहिए, उसको आउटपुट करना चाहिए 101, ये उसको आउटपुट करना चाहिए। ये आपने इसके लिए मोरे और मैले मशीन दोनों बनानी है, ठीक है, या जो भी आपसे बन जाए वो आपने बना लेनी है। तो इसका आइडिया ये है कि आपने इसको इधर से रीड करने की कोशिश करनी है। आपने अज्यूम करना है कि आप जो है वो इस स्ट्रिंग को इधर से रीड कर रहे हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जो है आप इसको रीड कर रहे हैं। पहला कैरेक्टर आपने ये रीड करना है, फिर आपने ये रीड करना है, फिर आपने ये रीड करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी आउटपुट जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये अभी कोशिश करें बनाने की, ठीक है। आपके पास 5 मिनट हैं, अगर आपके पास बन जाता है तो ठीक है, मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि वी वांट टू मेक अ काउंटर। काउंटर में हम अगर 9 इसको इनपुट करते हैं तो 9 की जो बाइनरी है वो क्या होगी 1001, ये इसकी बाइनरी है। तो आउटपुट जो है वो 10 आना चाहिए, विच इज इक्वल टू 101, 1010। तो ये आउटपुट आना चाहिए। तो ये इनपुट होगी तो ये आउटपुट आनी चाहिए। अगर ये 10 इनपुट करते हैं तो उसको 11 आउटपुट करना चाहिए, विच इज 1011, ओके। तो ये किस तरह से होगा, ये लॉजिक जो है वो समझनी पड़ेगी। ये कैसे होता है कि जहाँ पे अगर हम इसमें +1 करते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आ जाता है। तो ये हमने पैटर्न जो है वो देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने 8 है, ये 8 है, इसको 9 में कन्वर्ट करना है, 9 की बाइनरी है ये, बाकी सारे डिजिट सेम है, सिर्फ पहला डिजिट चेंज हुआ है, वो 0 से 1 हो गया। तो अगर तो नंबर जो है वो इवन है, जैसे 4 है, तो अगर हम 5 बनाते हैं तो बाकी दोनों डिजिट सेम रहते हैं, सिर्फ पहला डिजिट चेंज होता है, वो 0 से 1 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इवन के लिए तो बहुत ही ईजी है। तो अगर नंबर जो है वो इवन है, इवन का कैसे पता चलेगा, अगर पहला ही 0 है, यहाँ से जब आप रीड करेंगे इस तरफ से, तो अगर आपको पहला 0 मिलता है तो आप सिंपल उसको 1 कर दें और बाकी स्ट्रिंग जो है वो एज इट इज आउटपुट कर दें जैसे आप रीड कर रहे हैं। और अगर नंबर जो है वो ऑड है तो उसके लिए आपको जो है वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर नंबर ऑड है तो फिर आपने क्या आउटपुट करना है। इस केस में जो आउटपुट आएगी वो ये आएगी, ठीक है। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि ये 1 जो है इसको 0 बनाना है, इस 1 को 0 बनाना है, इस 0 को 1 बनाना है, इसको 1 को एज इट इज 1 रहने देना है, सो ओके, गॉट इट, समझ आ गई? यस सर। यस सर। ओके, सो मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ। मीन द वाइल आप ट्राई करें, अगर आप किसी से बन जाता है तो वो मुझे लिखवा दें, फिर मैं इसको डिस्कस कर लूँगा, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब्दुल मन्नान, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला नुमान, अब्दुल रहमान आसिफ, प्रेजेंट। अबरार रसूल, प्रेजेंट सर। अबू बकर मुजाहिद, ठीक है। अबू बकर मुजाहिद नहीं है, ओके। अहमद हसन, अहमद ज़हीर भट्ट, एहतशामुल हक, प्रेजेंट सर। ओके। आयशा ज़ीनत, प्रेजेंट। अक्सा आबिद, ओके। अरसलान sir. अहमद, अरसलान आलम, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। अयान अहमद खान, यस सर। दानिया लतीक, हाफिज वलीद, प्रेजेंट सर।
हाफिजा सना, असाम बिन नासिर, Yes, sir. ओके, इमरान अफजल भट्ट, प्रेजेंट सर। कश्यप मोइन, सर इमरान अफजल प्रेजेंट, मैंने प्रेजेंट बोली। कश्यप मोइन, मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट सर। माहिरा शहजाद, मारिया काजी, मरियम मुनीर, ओके, मुबशर इलियास, मोहम्मद हम्माद, सर प्रेजेंट सर मुबशिर इलियास। मोहम्मद मुबशर इदरीस, कश्यप मोइन आपका क्वेश्चन है, प्रेजेंट लगा दिए आपके मैंने। मोहम्मद अहमद, Yes, sir. मोहम्मद ओन रजा, प्रेजेंट। अहमद जहीर भट्ट तुम कहाँ से आ गए हो? अहमद जहीर भट्ट, जी सर। आज हमने क्या पढ़ा है पहले बताओ? यस सर। व्हाट्सएप मेरा की पढ़ा मोहम्मद है? अहमद नाम है। नहीं यस सर, क्या हुआ? अहमद जहीर भट्ट आज हमने क्या पढ़ा है? मैं अहमद जहीर भट्ट की बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप सर आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ाई है आज। बड़ा जोक करते हैं यार। तो आज फिर तुम्हारी एब्सेंट ही लगेगी, आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, तुम्हें पता ही नहीं है। नहीं सर, वो तो पिछले सेमेस्टर पढ़ा था आपसे। अभी भी हमने पढ़ लिया। अभी भी इनको मैं बता रहा था कि चले ये सर जो लगा दें, कोई नहीं होता। डेटा मॉडलिंग क्या होती है, वो डेटा मॉडल कर रहे थे हम। एक्सक्यूज मी सर। उसामा हसनैन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद ओन रजा है, मोहम्मद बिलाल, ओके, Present, मोहम्मद sir. फैजान, मोहम्मद फैजान, प्रेजेंट सर। ओके, मोहम्मद हारिस सिद्दीकी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी, मोहम्मद रिजवान, यस सर। मोहम्मद सैफ बासित, मोहम्मद शहरोज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान चौधरी, ओके, मोहम्मद उसामा अकराम, प्रेजेंट सर। ओके, नजीबुर रहमान, उबैदुर रहमान, उसामा तारिक, सलमान अली, यस सर। सलमान रजा, ओके, प्रेजेंट। शाहजेब शहजाद, शुमाइम हैदर, प्रेजेंट सर। सैयद अब्दुल मुइज़, सैयद इकबाल हुसैन, उसामा हसनैन, प्रेजेंट सर। उसामा अकरम, उस्मान अहमद, उसर अहमद, ओके, ज़िशान अली। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। एक्सक्यूज मी सर। सर अब्दुल्ला नुमान भी प्रेजेंट है। सर ये अब्दुल मनान की प्रेजेंट तो लगा दी सर मेरे। अब मैंने किसी की प्रेजेंट नहीं लगानी, मैंने बड़े आराम से प्रेजेंट लगाई है। सर मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। सर नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से कनेक्ट नहीं, करके आया हूँ सर। ऐसे ही होता है। मेरा फोन भी ऑफ है सर, आपको चलें, पिक्चर भेज अब्दुल दूं? मनान आज बताओ कि आज हमने क्या पढ़ा पंपिंग लेमा के बारे में। मैं सर रास्ते में था, आ रहा था तो मेरा हाय इंटरनेट हाय, तो फिर आप ऑन भी रहने दो ना, जब क्लास सर नहीं वो ली तो मेरे फिर सफर में था बेचारा, माफ कर सर दें। क्लास क्लास नहीं देखे ना, जब आपने क्लास नहीं ली तो आपको तो नहीं हक बनता कि आप जो है ना अटेंडेंस मार्क करवाएं ना, ठीक है? मेरी बात तो सुने सर। रास्ते में था, डाइवो पे था, आ रहा था, फोन ऑफ हो गया था, इसलिए उसामा सैन अभी मुझे देने आया तो उसके फोन से अटेंडेंस का उसामा हसनैन मेरे साथ ही बैठा हुआ है। तो क्या हो गया, एक आपकी एब्सेंट लग जाएगी तो फिर क्या होगा? सर आप लगा देंगे तो कोई बात नहीं सर, आपने कभी ऐसा नहीं किया। आज फिर कर देते हैं, कुछ मर्जी है सर जी, आज कर देते हैं। मर्जी है। नहीं कोई बात नहीं, इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी खुल जानी है फिर आपसे दोबारा रखूंगा मैं। चले कोई मसला नहीं है, एक आध एब्सेंट लगने दें। आप आज आपको सज़ा मिली है कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, तो आपको नहीं मिलना चाहिए। आप रास्ते में क्यों हैं? आपको पता है कि आपकी क्लास है, आप रास्ते में क्यों हैं? आपको फिर मैं क्लास लेनी रिकॉर्डिंग चाहिए। रिकॉर्डिंग कोई भी नहीं सुनता, मैंने रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ,
2-3 सर बच्चे जो है ना रिकॉर्डिंग देखते हैं, रिकॉर्डिंग मैं नहीं सुनता सुनते। हूँ मेरे पास सारे स्टैट्स अवेलेबल होते हैं। मैंने जो आपने भी यूट्यूब चैनल जो है अगर किसी ने बनाया तो वो बता सकता है आपको कि आपको पता चल जाता है कि आपकी वीडियो कितने लोगों ने देखी है, कब तक देखी है, एवरेज टाइम क्या है। सर उसमें नाम थोड़ी आता है किस बंदे ने देखी है। दो उसमें एवरेज टाइम भी आता है। उसमें ये भी पता चलता है कि 3 मिनट के लिए, अब 3 बंदों ने 10 मिनट के लिए वीडियो देखी है, 3 बंदों ने भी देखी है, चलो नहीं पता किसने जी देखी है, लेकिन देखी तो सिर्फ 10 मिनट के लिए है ना। 1.5 घंटे का, 1.25 घंटे का लेक्चर है, कम से कम चलो घंटे का तो लेक्चर है। चलें, ये वाला लेक्चर मैं सबसे पहले आपके आपको चैनल का दिखाऊंगा। नाम क्या आपके चैनल का नाम ये है, जो आपको मैंने वीडियो सेंड करता हूँ ना तो उसमें चैनल का नाम भी आता है, तो काइंडली जरा ओपन करके देख लिया करें। ओके सर आप वेबसाइट लगा दी सर आपने। विद ARU ARU है हाँ। काइंडली सब्सक्राइब सर कर देख दें के मेरे जो चैनल देखता है उनको पता है को। आपके चैनल का नाम। सर देख लें। ओके स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है कोई तो सर पूछ मैंने लें बनाया फिर। वो चेक कर ले। सर साथ ये भी बता दो सबको। सर हाँ जी, सर फिर यूनिवर्सिटी कब ओपन हो रही है? अभी तो हमें भी उन्होंने छुट्टियां करवा दी हैं। वो कह रहे हैं जी आप घर से क्लासेस लें। जो डॉक्टर शिराज है ना, डॉक्टर शिराज नसीब, उनको कोविड हो जी गया, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि एसएसटी डिपार्टमेंट यस की सर जो मैं सुन रहा फैकल्टी है हूँ। ना वो भी वर्क फ्रॉम होम करें। तो आज तो मैं आया हूँ ऑफिस में, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास जो है वो ऑफिस से मतलब घर पे ही लूँगा। तो अभी तो इस वीक में हम भी नहीं आ रहे। सर आप सर तो फाइनल भी आप ऑनलाइन ले हो होंगे। जाए। फाइनल अभी बहुत दूर है, तो सर अभी हाँ जी। सर आप छुट्टी नहीं करते? क्या नहीं करते? छुट्टी सर यस सर। छुट्टी नहीं छुट्टी करते आप? छुट्टी सर नहीं करता, छुट्टी करी लेकिन ना मुझे एक आधी लेक्चर में मैं छुट्टी कर ले, हमें कुछ कर ले। मैं छुट्टी नहीं करता ना, इस वजह से सर मेरा अभी ना तक एक भी छुट्टी नहीं हुई। फीडबैक बड़ा खराब आता है। तो मैं टाइम पे क्लास लेता हूँ, नहीं सर क्लासेस पूरी हम लेता हूँ, तो ना वो स्टूडेंट्स बड़े तंग होते हैं, तो वो अच्छा कहते हैं सर फीडबैक ने जो है ना देंगे सर सर सही नहीं आपको। पढ़ाते। ठीक है, तो जो नहीं सर टीचर जो आप है वो नहीं सर छुट्टियां हम करते अच्छा हैं ना, लेक्चर टाइम पे पढ़ाते हैं नहीं सर। आता, चिल करवाता है, आधे घंटे के लिए क्लास ली और फारिग कर दिया, सर आप तो भी वो तो चिल उसका करवाएगा। फीडबैक बड़ा अच्छा आता सर है। एक आधी तो छुट्टी होनी चाहिए ना कम से कम। तो कोई शादी यस वगैरह आ सर। जाती बंदे को। ये तो है वैसे। यस सर चलें करिए करिए। देखते हैं, सोचते हैं कि अब छुट्टी कर दी। ठीक है, तो यस ओके फिर अल्लाह हाफिज़, मुझे नींद आ रही है आज बहुत ज़्यादा। सर जी सो जाए सर। आप। हाँ मैं अल्लाह सोने हाफिज़। लगा। सर अल्लाह नमाज हाफिज़। के इसलिए फिर इसलिए मैंने आपने आपको 5 बैठा मिनट के पहले आया। छोड़ दिया आज। सर अभी तो क्लास खत्म हो गई, अब क्या फायदा आपकी यस नींद सर का। प्लीज। हाँ जी, अभी मैंने 5 मिनट आपको पहले छोड़ दिया। ओके सर स्टूडेंट्स, किसी दिन गुड लेक्चर से बाय, पहले सो जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।